नया लिखा हुआ टेक्स्ट डीएम आरती सिंह एक दिन साधारण कपड़ों में अपनी छोटी बहन के साथ ऑटो रिक्शा से मॉल शॉपिंग के लिए जा रही थी। रास्ते में पुलिस की चेकिंग चल रही थी। इंस्पेक्टर अशोक सिंह ने ऑटो रोका और ड्राइवर से कागज दिखाने को कहा। कमी निकालकर उसने तुरंत रिश्वत मांगनी शुरू कर दी। अशोक बोला, तेरे पास इंश्योरेंस और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, चालान तो कटेगा ही। अगर बचना है तो 2000 रुपए दे। बेचारा रिक्शा चालक हाथ जोड़कर बोला, साहब गलती हो गई, कागज घर पर रह गए हैं, मैं कल दिखा दूंगा। अभी तो सुबह है, मैंने 1 रुपया भी नहीं कमाया, मेरे पास पैसे नहीं हैं। इस पर इंस्पेक्टर ताने मारते हुए बोला, कल कमाया होगा, वही पैसा दे दे, वरना गाड़ी जब्त कर दूंगा। रिक्शा वाले ने कहा, सर मैंने कोई अपराध नहीं किया, आप मेरी गाड़ी क्यों जब्त करेंगे? इतना सुनते ही इंस्पेक्टर गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार देता है और चिल्लाता है, औकात देख अपनी, मुझसे बहस करता है। ये सब देखकर डीएम आरती सिंह का गुस्सा फूट पड़ा। वे ऑटो से उतरी और बोली, आपको किसी आम आदमी को थप्पड़ मारने का अधिकार किसने दिया? ये मेहनतकश इंसान रोज की कमाई से अपना घर चलाता है। अगर गलती हुई भी है तो रिश्वत और मारपीट कोई हल नहीं है। लेकिन अशोक सिन्हा और भड़क गया। उसने आरती को धमकाते हुए कहा, बहुत ज्यादा बोल रही है, चुप रह वरना तुझे भी जेल में डाल दूंगा। उसे ये जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिसके साथ वो ऐसा बर्ताव कर रहा है वही जिले की डीएम है। आरती ने शांति से जवाब दिया, पुलिस का काम जनता की सेवा करना है, उन्हें लूटना नहीं। आप कानून का मजाक बना रहे हैं। अशोक ने गुस्से में आरती को भी थप्पड़ मार दिया और बोला, तू मुझे कानून सिखाएगी? आरती ने अपना गुस्सा दबा लिया और कुछ कहे बिना अपनी बहन के साथ मॉल चली गई। बाहर से शांत दिख रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर ठान चुकी थी कि इस भ्रष्ट इंस्पेक्टर को सबक सिखाना ही होगा। अगले दिन वे फिर आम लड़की का भेष बनाकर थाने पहुंची। वहां इंस्पेक्टर राजेंद्र मिश्रा मोबाइल पर बात करते हुए आराम से बैठा था। आरती ने कहा, सर मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। बात पूरी होती उससे पहले ही राजेंद्र बोला, रिपोर्ट लिखवानी है तो 5000 रुपए लगेंगे। पैसे लाई है या खाली आई है? ये सुनकर आरती सन्न रह गई। अब उन्हें साफ समझ आ गया कि पूरा थाना भ्रष्टाचार में डूबा है। उन्होंने तय कर लिया कि अब इस सिस्टम को अंदर से साफ करना ही होगा। नया लिखा हुआ टेक्स्ट आरती ने बॉस की तरह सवाल किया, ये जो आप कर रहे हैं सिर्फ गलत नहीं, कानून के खिलाफ भी है। ये सुनकर इंस्पेक्टर राजेंद्र मिश्रा भड़क उठा। उसने तानों से पूछा, क्या कहा तुमने? मैं गलत कर रहा हूं? तुझे मुझसे ज्यादा कानून आता है क्या? बकवास बंद कर, वरना अभी अंदर करवा दूंगा। आरती को अब पूरा सच समझ आ गया। ये इंस्पेक्टर भी उसी तरह भ्रष्ट था जिस तरह इंस्पेक्टर अशोक था। निर्भीक रहकर उसने पूछा, आपके थाने का इंस्पेक्टर अशोक सिंह कहाँ है? राजेंद्र चिढ़कर बोला, क्यों, तुझे उससे क्या लेना देना? अपने आप जाकर बात कर लो। आरती ने ठहर कर कहा, सर रिपोर्ट दर्ज कीजिए, वरना मैं आपके खिलाफ कार्रवाई कराऊंगी। आप शायद नहीं जानते कि मैं कौन हूं। राजेंद्र जोर से हंसा और तंज कसा, धमका रही है तू? तेरी शक्ल देखकर लगता है या तो तू भिखारी है, या कूड़ा उठाने वाली, या घर में झाड़ू पोछा करने वाली होगी। यहां कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, निकल जा नहीं तो बाहर फेंकवा दूंगा। आरती ने गहरी सांस ली और आत्मसंयम बनाए रखा। उसने समझ लिया कि पूरा थाने का तंत्र भ्रष्ट है। सब उसी तरह के हैं जैसे अशोक। मन ही मन उसने ठान लिया था कि इनकी बातों का बदला लेना होगा, लेकिन पहले वो उनकी हर हरकत बारीकी से देखना चाहती थी। थोड़ी देर बाहर रुककर सोचने के बाद उसने अपने मोबाइल से अपने वरिष्ठ आईपीएस और आईएएस अधिकारियों को फोन किया और कहा कि वो थाने पर मौजूद है। साथ ही उन्हें अपनी गाड़ी भेजने को कहा। फिर वो फिर से थाने में गई। राजेंद्र ने उसे देखकर गरजते हुए कहा, वो लड़की फिर आ गई, अब तो जेल भेजना ही पड़ेगा। आरती शांत और स्पष्ट स्वर में बोली,
सर, मेरी केवल एक मांग है, रिपोर्ट दर्ज कीजिए। अगर थाने वाले ही जनता के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो हमें न्याय किससे मिलेगा? लेकिन मिश्रा ने वही पुरानी बात दोहराई, रिपोर्ट चाहिए तो 5,000 रुपए निकालो। यहां बिना पैसे कुछ नहीं होता। नया, संक्षिप्त और आधुनिक हिंदी टेक्स्ट आरती ने ठंडी आवाज में कहा, ये जो आप कर रहे हैं वो न सिर्फ गलत है बल्कि कानून के खिलाफ भी है। इंस्पेक्टर राजेंद्र मिश्रा भड़क उठा और तीखे स्वर में बोला, क्या कहा तूने? मैं गलत हूं? तुझे मुझसे ज्यादा कानून पता है क्या? चुप कर, वरना अभी अंदर करवा दूंगा। उसकी इन बातों से आरती को साफ हो गया कि ये भी वही तरीका अपनाता है जो इंस्पेक्टर अशोक अपनाता था। उसने विश्वास भरे अंदाज में पूछा, आपके थाने का इंस्पेक्टर अशोक सिंह कहाँ है? राजेंद्र चिढ़कर बोला, क्यों पूछ रही है? तुझे उससे क्या लेना देना? खुद जाकर पूछ ले। आरती ने गंभीर होकर कहा, सर, रिपोर्ट दर्ज कीजिए। मैं मजबूरन आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगी। शायद आप नहीं जानते कि मैं कौन हूं। राजेंद्र जोर से हंसा और तंज कसा, धमका रही है तू? तेरी शक्ल देखकर लगता है तू या तो भिखारी है या झाड़ू पोछा करने वाली। यहां रिपोर्ट नहीं लिखेगी, निकल जा, नहीं तो बाहर पटकवा दूंगा। आरती ने धैर्य रखा और भीतर ही भीतर निर्णय कर लिया कि पूरे सिस्टम की हकीकत उसे ठीक से समझनी होगी। उसने सोचा कि पहले सब कुछ ठीक से देखना जरूरी है। थोड़ी देर बाहर रुककर उसने अपने वरिष्ठ आईपीएस और आईएएस अधिकारियों को फोन कर बताया कि वो थाने पर मौजूद है और अपनी गाड़ी भेजने को कहा। फिर वो फिर से अंदर चली आई। राजेंद्र ने उसे देखकर गुस्से में कहा, वो लड़की फिर आ गई, अब तो जेल ही भेजना पड़ेगा। आरती ने शांत लेकिन सटीक आवाज में कहा, सर, मेरी केवल एक बात है, रिपोर्ट दर्ज कीजिए। जब थाने वाले ही जनता के साथ ऐसा करेंगे तो आम आदमी न्याय के लिए किसके पास जाएगा? मिश्रा ने फिर वही बात दोहराई और ठंडी सी मांग रखी, रिपोर्ट चाहिए तो 5,000 रुपए निकालो। यहां बिना पैसे कुछ नहीं होगा। नया लिखा हुआ टेक्स्ट, आधुनिक हिंदी में। थाने में माहौल अचानक बदल गया। जैसे ही आईपीएस अफसर पहुंचे, उन्होंने गुस्से में इंस्पेक्टर अशोक को जोरदार थप्पड़ मारा और सख्त आवाज में कहा, इंस्पेक्टर अशोक, हद में रहो। जिस महिला से तुम ऐसे बात कर रहे हो, तुम जानते भी नहीं कि वो कौन है। ये सुनते ही अशोक का चेहरा उतर गया। उसकी सांसें तेज हो गई, आवाज कांपने लगी और डर साफ झलकने लगा। उसने घबराकर पूछा, सर, ये मैडम आखिर है कौन? आईपीएस अफसर कुछ बोलते उससे पहले ही डीएम आरती ने सीधे उसकी आंखों में देखा। उनकी नजरें सख्त और तेज थी। आरती ने गंभीर आवाज में कहा, याद है वो थप्पड़ जो तुमने सड़क पर मुझ पर मारा था? आज वही तुम्हें भारी पड़ने वाला है। उस दिन तुमने सोचा होगा कि एक आम लड़की को अपमानित करके जीत गए, लेकिन असल में उस थप्पड़ ने पूरे सिस्टम की गंदगी सबके सामने ला दी। तुमने सिर्फ मुझे नहीं बल्कि उस जनता की आवाज को मारा था जो तुमसे न्याय की उम्मीद करती है। थाने में सन्नाटा छा गया। अशोक का चेहरा पीला पड़ गया, होंठ कांप रहे थे और आवाज जैसे गले में अटक गई। आरती ने आगे कहा, आज मैं यहां सिर्फ डीएम बनकर नहीं आई। मैं उन सबकी तरफ से खड़ी हूं जिन्हें तुम्हारे जैसे अफसर हर जगह अपमानित करते हैं। तुम्हें लगा था कि वर्दी पहनकर खुद को भगवान समझ सकते हो, लेकिन आज तुम्हें पता चलेगा कि कानून सबके लिए बराबर है, पुलिस वालों के लिए भी। ये कहकर आरती ने टेबल पर जोर से हाथ मारा और आदेश दिया, कांस्टेबल, इंस्पेक्टर अशोक को तुरंत गिरफ्तार करो। वर्दी उतारो और सस्पेंशन की रिपोर्ट अभी तैयार करो। आईपीएस अफसर ने इशारा किया और 2 सिपाही आगे बढ़े। अशोक के हाथों में हथकड़ी डाल दी गई। वो डर के मारे कांप रहा था और गिड़गिड़ाकर बोला, मैडम, माफ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया, गलती हो गई। आरती ने सख्त लहजे में जवाब दिया, कानून किसी की पहचान नहीं पूछता इंस्पेक्टर। कानून सबके लिए बराबर है। तुम्हारी माफी से जनता का दर्द कम नहीं होगा। अब अदालत तय करेगी। थाने में मौजूद हर पुलिसकर्मी
ये सब देख रहा था। पहली बार सबको एहसास हुआ कि कानून सच में ताकतवर है। राजेंद्र मिश्रा और अशोक दोनों को हथकड़ी पहनाकर बाहर लाया गया। बाहर खड़ी भीड़ हैरान थी। लोग एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे कि जिले के 2 बड़े अफसर आज जेल जा रहे हैं। आईपीएस अधिकारी ने मीडिया से साफ कहा, अब से इस जिले में दादागिरी नहीं चलेगी, सिर्फ कानून चलेगा। चाहे पुलिस वाला हो, नेता हो या आम आदमी, गलती करेगा तो सजा मिलेगी। भीड़ तालियां बजाने लगी। लोग अपने मोबाइल पर यह ऐतिहासिक पल रिकॉर्ड कर रहे थे। दोनों अफसरों को जीप से सीधा जेल ले जाया गया। गाड़ी रुकी तो जेलर खुद बाहर आया। आरती और आईपीएस ने आदेश दिया, इनको कैदी बना दो। आज से ये अफसर नहीं, अपराधी है। उनकी वर्दी उतरवा दी गई और सफेद कैदी की ड्रेस पहना दी गई। चेहरों पर शर्म, गुस्सा और पछतावा साफ दिख रहा था। जब सलाखों के पीछे धकेला गया तो राजेंद्र मिश्रा फूट फूट कर रो पड़ा। अशोक बड़बड़ाया, अगर उस दिन थप्पड़ ना मारा होता तो शायद आज ये दिन देखने को ना मिलता।